नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के नियमों में बड़े स्तर पे बदलाव किए गए हैं और ये जो नए नियम हैं अब 1 जुलाई से लागू कर दिए जाएंगे। इसमें कई सारे जो परिवर्तन किए गए हैं, जैसे तत्काल टिकट के संदर्भ में अब आधार जो ऑथेंटिफिकेशन है वो जरूरी होगा। यही नहीं, खास तौर पे जो प्राइवेट एजेंट्स हैं उनके संदर्भ में भी कई सारे जो नियम हैं उनमें बड़े स्तर के बदलाव किए गए हैं। तो खास तौर पे जो भी आम नागरिक हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए इस तरह के जो बड़े प्रयास, बड़े पहल किए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं हम सभी के लिए। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे, आखिर ये पूरा जो बदलाव है आईआरसीटीसी के द्वारा वो क्या किए गए हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या महत्व हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर या इनसे जुड़े हुए जितने भी अहम प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा जो मिड ईयर मेगा सेल है वो संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत संचालित जो कोर्स हैं उन पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जैसे आईएएस जो फाउंडेशन कोर्स है और इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं इन सभी कोर्स पर अप टू 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये सभी कोर्स के जो निर्धारित फ़ी हैं उनमें आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए जो वैलिडिटी है वो 12 से 17 जून 2025 है। इन सभी कोर्स की एक खास बात है कि ये किस्तों पर भी आपको उपलब्ध है, यानी ईएमआई की जो सुविधा है वो भी आपको प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा कोर्स है वो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है। तो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा हैं उनके लिए तैयारी करवाई जाती है संस्कृति के द्वारा। इसके लिए यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएस के लिए जो तैयारी कराई जाती है उसके संदर्भ में जो भी निर्धारित फ़ी है उन सभी निर्धारित फ़ी पर देखें तो अप टू 70 to 75% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये भी आपको 12 से 17 जून 2025 तक ही अवेलेबल है, यानी ये समय सीमा है। इसमें अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में 71वीं बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया और इसी के संदर्भ में, इस परीक्षा के संदर्भ में संस्कृति के द्वारा पीटी टारगेट बैच संचालित किया जा रहा है, जो कि 70 दिवसीय कार्यक्रम के तौर पे संचालित किया जाएगा। इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 20,000 है, जो कि डिस्काउंट के बाद अब आपको 4,500 में प्राप्त हो रहा है। इसके लिए जो नामांकन है वो स्टार्ट हो चुका है। कोर्स के जो की फीचर्स हैं, डेली बेस पे आपको 2 लेक्चर्स प्राप्त होंगे। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की जो कक्षाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर अलग अलग जो सेक्शंस हैं आपके जैसे समाप्त होते जाएंगे उस पर सेक्शनल टेस्ट भी कराए जाएंगे। खास बात है कोर्स की कि इसमें प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरह से निःशुल्क है। और भी अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 955-124-124 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, वहाँ विजिट करके भी आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज़ की बात करते हैं। तत्काल टिकट अब आधार जरूरी, आधार जो नंबर है वो अब जरूरी होगा। 1 जुलाई से जो नियम है वो लागू हो जाएंगे। आईआरसीटीसी की जो ऐप वेबसाइट है उस पर आपको पहले वेरिफिकेशन करना होगा, उसके संदर्भ में तब आगे प्रोसीजर होगा। यही नहीं, जो एजेंट्स हैं उनके संदर्भ में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग, और ये जो बुकिंग के बारे में बात कही गई है वो इसीलिए कही गई है कि सामान्य तौर पे देखने को मिलता है कि जब भी बुकिंग का समय शुरू होता है तो जो प्राइवेट या इस तरह के जो एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो टिकट बुकिंग कर लेते हैं और आम आदमी क्या होता है कि इस बुकिंग से कहीं ना कहीं वंचित हो जाता है। तो खास तौर पे इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जो भी तत्काल टिकट है अब उसके लिए आधार क्या हो जाएगा, अब जरूरी होगा आधार, आपको ऑथेंटिफिकेशन करना होगा। ये सभी नियम 1 जुलाई से लागू कर दिए जाएंगे। आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको पूरा अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल जो टिकट बुकिंग है उसके नियमों में खास तौर पे आम आदमी को सहूलियत देने के लिए बड़े स्तर पे बदलाव किए हैं और इस तरह की जो बातें हैं वो शामिल की गई हैं। इसके अलावा देखें तो 15 जुलाई से जो ऑनलाइन तत्काल बुकिंग है उसके लिए जो आधार नंबर है उससे जुड़ा जो ओटीपी है वो भी लगेगा, यानी कि अब आपका जो आधार नंबर है
वो कहीं ना कहीं नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इन बदलावों का मकसद यही है कि जो टिकट बुकिंग होती थी उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, पारदर्शिता लाया जाए। जो दलाल है, जो एजेंट हैं, जो फर्जी एजेंट हैं, उनके मनमानी पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। क्योंकि अधिकांश जो टिकट होते थे, जैसे एक टिकट 10 बजे बुकिंग स्टार्ट होती है, एक 11 बजे बुकिंग होती है, तो इसमें दिक्कत ये देखने को मिलती है कि जब बुकिंग शुरू होती है तो जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं, वो पूरी तरह से क्या कर चुके हैं, इस वेबसाइट पर एक तरह से कब्जा कर चुके हैं और ऐप के माध्यम से या अलग अलग जो हथकंडे हैं वो अपनाकर टिकट बुक कर लेते हैं और मनमाने ढंग से उन टिकटों को बड़े दामों पर, अधिक दामों पर कस्टमर या कह सकते हैं आम आदमी को बेचते हैं। तो इस तरह की जो फर्जीवाड़ी है, जो दलाली था, इसको रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो तत्काल टिकट बुकिंग है, इसके जो नियम हैं क्यों लाए गए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर इस तरह के बदलाव क्यों रेलवे कर रहा है या आईआरसीटीसी कर रहा है। तो खास तौर पे ये देखा गया कि जब भी तत्काल जो टिकट की बुकिंग है वो शुरू होती है तो कुछ ही मिनट में क्या होता है, कुछ मिनट तो छोड़िए, कुछ सेकंड में क्या होता है कि सारे टिकट सेल हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं, सारी सीट भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है कि वो दलाल है, फर्जी जो एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं कि अलग अलग हथकंडे अपनाकर, चाहे हम बात करें सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर कर, अलग अलग जो तरीके हैं वो इस्तेमाल कर कर टिकट क्या कर लेते हैं, ये बुक कर लेते हैं। इससे सबसे दिक्कत क्या होती है कि जो आम आदमी है, आम जो जनमानस है, वो क्या करता है कि वो समस्याएं फेस करता है और आम आदमी को जो टिकट है वो नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो समस्या है ये बार बार काफ़ी समय से देखने को मिल रही थी और इस पर अब मंत्रालय ने संज्ञान लिया है, जिस कारण से इस तरह के नियम बनाने का उन्होंने पहल की है। और ये जो नियम है, इनका मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का जो मौका है सिर्फ असली जो यात्री हैं, आम आदमी हैं, उनको प्राप्त हो सके, ताकि उन्हें इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े कि उन्हें टिकट ही ना मिले और वो अपनी यात्राएं ना कर पाएँ। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं और इसी के संदर्भ में जो असली यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का जो प्रभाव है, दलाली का जो प्रभाव है, उससे मुक्त करना है। और इसी के संदर्भ में खास तौर पे कई सारे जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखें तो खास तौर पे जो अब आधार का जो वेरिफिकेशन होगा, ऑथेंटिफिकेशन होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि टिकट वही बुक कराए जिसका आधार नंबर है। तो यहाँ पर जो आधार है उसका वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा और इस वेरिफिकेशन करवाने के पीछे जो मूल कारण है, जो काज है, वो यही है कारण कि जो बुक कर रहा है, जो आधार नंबर है, वो आधार नंबर वाला ही व्यक्ति क्या कर रहा है कि टिकट की बुकिंग कर रहा है। ये खास तौर पे यहाँ पर दी गई है और इसका जो आधार नंबर है वो क्या हो, वो रजिस्टर्ड हो। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक बड़ा जो नियमों में बदलाव किया गया कि पहले 30 मिनट तक, चाहे हम बात करें कि जनरल जो स्लीपर कोच होता है या फिर जो एसी कोच होता है, दोनों क्लास के लिए ये कहा गया है कि जो एजेंट हैं, एजेंट अब क्या हो सकते हैं कि वो 30 मिनट तक कोई बुकिंग नहीं कर सकते हैं, इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। एक और प्रश्न है कि जो आधार ऑथेंटिफिकेशन है ये आखिर कैसे वर्क करेगा। तो जैसे ही आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट जो बुक है वो कर रहे हैं, तो आपको पहले आधार जो नंबर है उसको अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक करना होगा। जब आप लिंक कर लेंगे तो टिकट बुक करने जब जाएंगे तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक क्या भेजा जाएगा, एक ओटीपी नंबर भेजा जाएगा। ये ओटीपी जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपकी जो बुकिंग है वो क्या हो जाएगी, वो कंफर्म हो जाएगी। ये खास बात यहाँ पर यह है कि अगर ये तो ऑनलाइन की बात हो गई, ये सारी प्रक्रिया किसके लिए हो गई, ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर ऑफलाइन या जैसे बात करें काउंटर की, हम बात करें कि काउंटर से जो बुकिंग होती है उसके संदर्भ में क्या है, तो काउंटर पे भी यही प्रोसेस लागू होगा। यही प्रक्रिया क्या होगी, जब आप सीधे काउंटर पे, कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप जाते हैं स्टेशन पे, वहाँ जो भी बुकिंग काउंटर है वहाँ पर अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर यही प्रोसेस आपको लगेगा, जहाँ आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका आधार है वो आधार नंबर आपको देना होगा और जो ओटीपी है
वो क्या करना होगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अब स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएगा, ये एक आम प्रश्न है। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों के पास आधार से जुड़ी हुई समस्या है। किसी का आधार गलत है, किसी का मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है, मोबाइल नंबर गलत रजिस्टर्ड है, या किसी का बन नहीं पाया। तो बिल्कुल अब जो नए नियम है, इन नए नियमों के मुताबिक अगर आधार जो ऑथेंटिफिकेशन है वो सबसे जरूरी है, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर तत्काल टिकट बुक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिना आधार के टिकट बुक करने का कोई और तरीका रेलवे की ओर से नहीं दी गई है इसके बारे में जानकारी। तो ये अब क्लियर है कि जो आधार है, अब आधार के बिना क्या होगा कि आप कोई भी टिकट नहीं कर पाएंगे तत्काल के स्तर पे। ये तत्काल बुकिंग की बात हो रही, क्योंकि सबसे अधिक जो फर्जीवाड़े इसी के संदर्भ में हो रहे थे, बाकायदा इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरा एक प्रश्न है जिसमें देखें तो खास तौर पे कहा जा रहा है कि बुकिंग के संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि पहले 30 मिनट तक जो एजेंट्स हैं उनको बुकिंग करने का अधिकार नहीं होगा, इससे उन्हें रोक दिया गया है। तत्काल जो टिकट बुकिंग होती है वो सुबह ही होती है। आप जानते हैं कि एसी के लिए और नॉन एसी के लिए, यानी स्लीपर जो बोगी होता है, दोनों के लिए अलग अलग समय बने हैं, 10 बजे और 11 बजे। जैसे एसी के लिए क्या होता है कि सुबह आपको 10 बजे बुकिंग शुरू हो जाती है और 11 बजे स्लीपर या नॉन एसी जिसको हम बोलते हैं। अभी तक ये देखा गया कि जो भी एजेंट्स हैं शुरुआती कुछ ही समय में ज़्यादा जो टिकट है वो किसी सॉफ्टवेयर या इस तरह के हथकंडे टेक्निक के द्वारा क्या कर लेते थे, बुक कर लेते थे, जिससे आम लोग टिकट बुक ही नहीं कर पाते थे। सर्वर घूमते रहता था, समय खत्म हो जाता था, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आ जाती थी, यानी टिकट बुक करने से वो वंचित हो जाते थे। अब पहले जो 30 मिनट होंगे, उस 30 मिनट तक क्या है कि आम आदमी के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा IRCTC देगा, एजेंट्स को अलाउ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो आम आदमी है, जो आम जनमानस है, उस आम आदमी को क्या हो सकता है, टिकट जो मिलने की संभावना है, वो टिकट मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखिए एक और प्रश्न है कि काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या बदलाव है। जैसा कि एक तो पहले हमने बताया कि वहाँ भी प्रोसेस वही होगा जैसे ऑनलाइन में आधार ऑथेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करना होगा, उससे आपको उसी प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी। एक और बड़ा बदलाव है कि अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर देना कंपलसरी हो जाएगा। काउंटर पर आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो OTP के जरिए किया जाएगा, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है, जो भी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रख रहे हैं, जो मोबाइल नंबर आपका होगा वो क्या होना चाहिए, तो वो आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब OTP आएगा तो वो आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, उसके बाद ही आप काउंटर से भी जो आप बुकिंग है, अर्जेंट तत्काल बुकिंग है, वो कर पाएंगे। अगर आप किसी और के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो उस यात्री का जो आधार नंबर है, उस आधार नंबर पर OTP जाएगा और फिर आपका टिकट बुकिंग होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट के लिए है, तो हाँ, अभी तक जो IRCTC है उसके द्वारा ये जो नियम है क्या है कि ये आपके तत्काल बुकिंग के लिए ही किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि सामान्य जो बुकिंग होती है उस पर भी लागू हो सके, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि सामान्य टिकट या जो वेटिंग लिस्ट टिकट है उसके लिए आधार जो ऑथेंटिफिकेशन है उसके लिए ज़रूरत नहीं बताई गई है, लेकिन आने वाले समय में उनमें भी बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई किसी एजेंट से टिकट बुक करवाए तो क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल ऐप या इस तरह के जो भी वेबसाइट्स हैं या जो माध्यम है उनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करवाते हैं और वो अपनी जो टिकट है वो किसी एजेंट के माध्यम से करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पहले नियम बन चुका है कि पहले 30 मिनट यानी बुकिंग, जैसे कि 10 बजे क्या होता है कि AC की जो बुकिंग है वो स्टार्ट होती है, तो 10:30
तक क्या होगा कि इसके बाद ही जो भी कह सकते हैं कि एजेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और ऐसे ही जो नॉन एसी की बात हो रही है या फिर स्लीपर की जो बात हो रही है, जो कि 11 सुबह के 11 बजे वो बुकिंग स्टार्ट होती है, तो इसमें भी 11:30 AM के बाद ही क्या हो सकते हैं कि जो भी एजेंट्स हैं वो टिकट बुक कर सकते हैं। तो अगर कोई एजेंट टिकट बुक करता है तो उसे भी आधार जो OTP वेरिफिकेशन है वो करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो क्लियर की गई हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो क्या किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर कोई भी टिकट बुकिंग करने में कोई परेशानी हो, जैसे OTP ही ना आए, आधार लिंक ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि IRCTC की जो हेल्पलाइन नंबर है 139 उस पर कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसके टिकट काउंटर पर भी जाकर मदद प्राप्त कर सकते हैं। आधार से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए UIDAI की जो हेल्पलाइन है 1947 वहाँ पर संपर्क करके जो भी आधार से जुड़े हुए चाहे मोबाइल लिंक की बात करें या अगर कोई और गड़बड़ी है तो उसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि IRCTC अकाउंट में आधार लिंक करने की आखिर ज़रूरत क्यों है? क्या हम सभी को आधार से या कह सकते हैं कि IRCTC की अकाउंट से अपना आधार लिंक कर लेने की बात अब हमारे लिए नेसेसरी है? तो हाँ, बिल्कुल अब ये अनिवार्य है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं और करते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो अपने IRCTC अकाउंट में आधार नंबर लिंक जरूर कर लीजिए। आप IRCTC की जो वेबसाइट है या फिर ऐप पर लॉगिन करके माई जो प्रोफाइल है उस जोन में जाइए, उस सेक्शन में जाकर जो भी आधार के डिटेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। तो आप जो भी IRCTC जिसका इस्तेमाल आप करते हैं इस ऐप को खोलेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो माई प्रोफाइल का सेक्शन मिलेगा और वहाँ जाएंगे तो जो भी आपका आधार है, आधार से जुड़ी हुई जो जानकारी है वहाँ फीड कर सकते हैं। ये भी सुनिश्चित करें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जो मोबाइल आप अपने पास रख रहे हैं या जिस नंबर जो भी आपका नंबर है आधार से लिंक है वो आपके पास होना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन तत्काल बुकिंग कर रहे हो, क्योंकि उसी पर OTP आएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे मोबाइल नंबर पे आप OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आधार से लिंक होगा उसी पर OTP आपको प्राप्त होगा। क्या ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे? बिल्कुल, ये जो IRCTC का नियम है ये पूरे देश में लागू होगा, चाहे देश के किसी क्षेत्र की बात करें, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पर्वतीय, मैदानी, तटीय जो भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में लागू होगा। सभी रेलवे जोन में ये लागू होगा तत्काल टिकट की सुविधा के तहत। चाहे आप देश के किसी क्षेत्र में हो, आपको टिकट बुकिंग करने के लिए ऑथेंटिफिकेशन जो आधार का है वो जरूरी है और आपके आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारी बातें हमने देख ली कि आखिर नए जो नियम बदलाव किए गए हैं आखिर वो हैं क्या। इसके अलावा देखेंगे तो बिना टिकट की यात्रा करने के जो संभावित नतीजे हैं, अगर आप टिकट नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माना न भरने पर आपको RPF के हवाले किया जा सकता है, आपको कैद हो सकती है, जेल हो सकती है, आपको अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता है अगर आपके पास टिकट नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो सकती हैं, कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है, कोर्ट से जुर्माना या जेल दोनों की जो सज़ा है वो हो सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो टिकट न होने पर क्या हो सकती हैं, आपके ऊपर लागू हो सकती हैं। तो आपको अगर ऑनलाइन टिकट बुक करना है अपनी यात्राओं के लिए तो इन नए नियमों के तहत आप अपडेट हो जाइए और आप IRCTC की जो भी वेबसाइट है या ऐप है वहाँ जाकर आप अपने प्रोफाइल में आधार को लिंक कर लीजिए और अपने आधार में सही जो मोबाइल नंबर आप हमेशा यूज करते हैं उसको लिंक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी समस्या से फेस न करना पड़े और आप आसानी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर लें और आप अपनी जो भी मंगलमय यात्रा है उसको आसानी से सुविधा के साथ कर सकें। तो इसी न्यूज की आज हमने चर्चा की कि आखिर मंत्रालय के तहत IRCTC ने कौन से अपने तत्काल बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं, उनके बारे में हमने अलग अलग जो विभिन्न प्रश्न उठ सकते हैं उन पर डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और
इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।